हम सब की एक मासूम सी दबी दबी सी ख्वाहिश होती है कि हमें इज्जत मिले। हम रिस्पेक्ट के लिए ही सारा कुछ कर रहे होते हैं। हम जो कुछ लोग पैसा कमा रहे होते हैं, लोगों के लिए खाना मुहैया कर रहे होते हैं, कोई हमारे घर आ गया, हम उसके लिए 10 दुनिया जहान की चीज़ें लेकर आ जाते हैं। हालांकि कुछ लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो दूसरा अगर कोई मेहमान आया तो उनके घर ईद हो जाती है। वो चाहते हैं कि वो सारा कुछ उनके लिए कर दें, कोई कमी ना रह जाए। क्यों? क्योंकि हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें भी इज्जत दी जाएगी। इज्जत कमाने के डिफरेंट तरीके जो हैं वो डिफरेंट तरह के लोग अपनाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करके भी अक्सर औकात हमें इन द रिटर्न रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो कौन सी हमारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि रोकती हैं वो रिस्पेक्ट को हम तक आने के लिए? आज हम उन हैबिट्स की बात करने वाले हैं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बहुत ज़रूरी होने वाली है ये आज की वीडियो आपके लिए। डायरेक्टली हम हैबिट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहली हैबिट है जी गॉसिपिंग, बात करना, चुगलियां करना एक दूसरे की। दो लोग जब मिल जाते हैं तो एक शख्स की आदत होती है कि उसने पूरे मोहल्ले की बातें बतानी है, पूरे कॉलेज की बातें बतानी है। उस क्लास में तुम्हें पता है ये हो रहा है, उस क्लास में तुम्हें पता है किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसकी किसके साथ लड़ाई हो रही है, टीचर्स कौन से कैसे हैं, क्या क्या नाम रखे हुए हैं। डिफरेंट तरह की बातें करते रहते हैं। मोहल्ले में अगर कोई है तो वो बैठ जाती हैं, दो औरतें तो दूसरे लोगों की बात करने लग जाती हैं। एक पॉइंट तक ये चीज़ अच्छी लगती है, लोग इंजॉय करते हैं, बैठ के बातें सुनते हैं, उसमें पूरा पूरा हिस्सा लेते हैं, पूरे पूरे चस्के और मज़े ले लेते हैं। लेकिन इन द बैक ऑफ द माइंड उनके चल क्या रहा होता है कि अगर ये शख्स दूसरों की चुगली कर रहा है तो ये लाजमी हमारी भी जाके बातें बताएगा, हमारी से भी जो ये बातें पूछता रहता है, इसका शौक है, हर बात बात पे पूछता है, अच्छा ये कैसे किया, ये कहाँ से किया, कितने मेहमान आए, कहाँ पे रिश्ते कर रहे हो अपने बेटों बच्चों के। ये सारी बातें इसी के ज़रिए मोहल्ले में फैलती हुई ये सारी करते हैं। तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि इसकी तो आदत ही ये है कि इसने इधर से एक बात सुनी है, दो साथ और जाके आगे बता देनी है। आपकी मौजूदगी में एंजॉय करेंगे, लेकिन बाद में दूसरे लोगों को आपके खिलाफ ही बातें कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। और उस शख्स की जो रिस्पेक्ट होती है, उनके दिल के अंदर जो एहतराम होता है, जो इज्जत होती है, वो कम होती जाती है, घटती चली जाती है। तो कोशिश करें कि कभी भी गैर ज़रूरी बातें किसी भी शख्स के बारे में किसी से भी मत करें। दूसरी चीज़, शोखियाँ मारना, स्पेशली पहली मीटिंग्स में। हम पहली दफ़ा किसी से मिले हैं, पहली दफ़ा किसी को दोस्त बनाया, हम अपनी किसी के इवेंट में गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, तो लोग मिलके शोखियाँ मारना शुरू कर देते हैं। बात बात पे हम अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं, हम तो अपने कपड़े यहाँ से लेते हैं, हम इस डॉक्टर को दिखाते हैं, हम यहाँ से इस ब्रांड की चीज़ें लेके खाते हैं। हम बार बार कोई महंगा मोबाइल है तो उसको सामने कर करके बात करने की कोशिश करेंगे, कोई महंगा पर्स ख़वातीन ने लिया हुआ है तो उसको दिखा के बात करने की कोशिश करेंगी। अपनी जितनी भी सिफात है ना, अपनी अचीवमेंट्स पहली मुलाकात में बताना शुरू कर देते हैं। ये जैसे भी जब भी कोई आपसे मिलते हैं आप बताना शुरू कर देते हैं, ये सोफ़ा हमने इतने का लिया, अगले ने पूछा नहीं पूछा, हम वो चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं। तो लोगों के दिल में ऐसे लोगों की भी जो रिस्पेक्ट होती है, जो इज़्ज़त और एहतराम होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। लोगों को कभी भी ऐसे लोग पसंद नहीं होते जो कि अपनी बड़ाइयाँ ही किए जाते हैं और दूसरों की बात नहीं सुनते, दूसरों का ख्याल नहीं करते, दूसरों का एहसास नहीं करते। तो कोशिश करें कि अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो इसको कम करें। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप बात कर रहे हैं और कोई ऐसा शख्स है, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग के अंदर या माहौल के अंदर भी कोई ऐसा शख्स अगर होगा जिसकी बात सारे तवज्जो से सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, तो कोई नया भी अगर बैठा होगा ना तो वो उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगा कि उसे लगेगा कि ये कोई बड़ा शख्स है जिसकी बात इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं, इतनी इसकी बात मानी जाती है। इसी तरह से जब कोई आपकी बात को इंटरप्ट करता है, बात बात पे टोकता है, बार बार उसको टोकना शुरू कर देता है, तो क्या होता है? दूसरों को लगता है कि ये लोगों को संभाल नहीं सकते, ये पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, इनको बोलना नहीं आता, इतनी इनकी बात में वजन नहीं है, लोग कन्विंस नहीं हो रहे, बार बार इनकी बात को टोकते जाते हैं। तो कि थर्ड पार्टी भी हो गई, कोई वीडियो देख रहा है, कोई बात कर रहा है, तो वो भी उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है। ना ही तो इंटरप्ट किसी को अपनी बात में करने दें और ना ही किसी की बात में इंटरप्ट करें। ये दोनों जो लोग हैं, अगर किसी की बात को बार बार इंटरप्ट किया जाता है तो उस शख्स की इज्जत भी कम हो जाती है, और जो ऐसा शख्स जो कि इंटरप्ट कर रहा होता है उसकी रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है कि इसको तो बात सुनने की तमीज़ ही नहीं है, ढंग ही नहीं है, गैर ज़रूरी बस अपनी बात करने के लिए कि मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इससे तो कुछ पता ही नहीं, वैसे ही आ गए हैं और आगे बोलना शुरू कर दिया, इंटरप्ट करते हैं, तो उसकी भी रिस्पेक्ट कम होने शुरू हो जाती है। तो किसी को भी अपनी बात गैर ज़रूरी टोकने से मना करें, रोकें, और इतनी इस तरह की पर्सनैलिटी बनाएं कि गैर ज़रूरी कोई आपकी बात को बार बार इंटरप्ट मत करें।
फोर्थ जो हैबिट है और जो हमारे माशरे में बहुत कॉमन है वो है जी शादी ब्याह पे जाके या किसी भी तकरीब में जाके खाने की प्लेट। जैसे ही खाना खुलता है, अक्सर हम लोग क्यों जाते हैं शादियों के ऊपर खाना खाने के लिए, क्यों जा रहे हैं जी शादी के ऊपर? सिर्फ एक ही रीज़न होती है, खाना खाना, वहाँ का जो खाना होगा वो मिल जाएगा। तो जो लोग तकरीबात में जाके, और ये आदत बनी होती है, वैसे भी आप किसी के घर भी गए हैं तो आप खाने की प्लेट जो है वो ओवरफ्लो कर देते हैं, ज़्यादा खाना डाल लेते हैं अपनी प्लेट के अंदर, बाद में बच जाता है उसको छोड़ देते हैं, खाया नहीं जाता, या अगर आप खा भी लेते हैं तो खाने जैसे ही खाने का ऐलान अगर किसी तकरीब में किया जाता है कि जी रोटी खुल गई है, तो रोटी की तरफ भागना नहीं है, आराम से जब रश कम हो जाएगा तो जाना है। कोई भी तकरीब आपको ऐसी नहीं मिलेगी, कोई भी शादी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें खाना एक दफ़ा आ गया और वो ख़त्म हो गया उसके बाद खाना नहीं आता। खाना ज़्यादा इजाफी होता है, जो बच जाता है लोगों ने बनाया होता है एक्स्ट्रा, जितने लोग उन्होंने बुलाए होते हैं इस हिसाब से बनाया होता है। लेकिन हमारा जो आदत है वो इस तरह से बनी हुई है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं अगर हमें मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा, और हम 2 घंटे क्योंकि उसी के लिए इंतज़ार किया होता है, तो जैसे ही खाना खुलता है उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं और जो आपको बैठ के देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, फील नहीं करवाते, लेकिन खाने की टेबल के ऊपर सबकी नज़र होती है कि किसकी प्लेट में किसने कितनी दफ़ा दोबारा लिया है, किसने कितना डाला है, कितना ही दफ़ा ये भागा है, किस तरह से खाना लेने गया है। तो अपनी इन आदत को कंट्रोल करें, और इन आदत के साथ ही अंदर मर्ज होती हैं खाना खाते हुए अगर किसी की आवाज़ आएगी तो लोगों को वो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती, अट्रैक्ट नहीं करती। चलते हुए पाँव घसीट के चलते हैं, ड्रैग कर रहे होते हैं, पाँवों की आवाज़ आ रही होती है, वो भी पर्सनैलिटीज़ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती। आप बहुत अच्छे हैं, आप ही उन्हें खाने पे लेके गए हैं, आपने ही उनके खाने का 10,000 का बिल दिया है, लेकिन वापसी पे आते हुए आपके पाँवों से शदीद आवाज़ें आ रही थी कि पूरे रेस्टोरेंट को पता चला कि ये बंदा चलता हुआ आ रहा है। मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि कौन ऐसे चलता हुआ आ रहा है या खाना खा रहा है तो किसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, खाना खाते हुए मुंह खोल के खा रहा है। तो ये वाली पर्सनालिटीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो अपनी इन आदत को भी बदलने की कोशिश करें। इसके बाद है जी हमेशा मनफी बोलना। कुछ पर्सनैलिटीज़ होती है, कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है उन्होंने मनफी ही लेके जाना है। कुछ अम्मा बाबी हम लोगों के ऐसे होते हैं जो कि मनफी सोचते हैं कि अच्छा गाड़ी ले लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, गुम हो जाएगी, इसका पेट्रोल महंगा हो जाएगा 2 साल के बाद, तो हम कैसे इसको अफोर्ड करेंगे। ये काम करना शुरू कर देते हैं, बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें नुकसान हो जाएगा तो हम इसको कैसे भरेंगे, अभी तो ये चल रहा है लेकिन 10 साल के बाद इसका नुकसान हो गया, मुर्गियां अगर हमने फॉर्म डाला उनके अंदर बीमारी आ गई तो हम क्या करेंगे। या कोई भी उनसे बात की जाती है, पहले उन्होंने मनफी ही सोचना है, उनकी सोच जाती ही नेगेटिव चीज़ों की तरफ है। कोई भी आप उनसे बात कर लो, उन्होंने कंप्लेन करनी है, उन्होंने आपको मनफी चीज़ें ही उसके बारे में बतानी है, तो ऐसे लोगों की भी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे बात करना कम कर देते हैं। उनको पहले ही पता होता है कि इस शख्स ने तो यही बोलना है, इसने इसी तरीके से हमें जवाब देना है, तो लोग उनकी रिस्पेक्ट कम करते हैं, उनसे ना ही तो कोई मशवरा लेते हैं, ना ही उनसे बात करने उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। लोगों को पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़, हैप्पी पर्सनैलिटीज़ अट्रैक्ट करती हैं। नेगेटिव पर्सनैलिटी एक दफ़ा कोई आपसे बात करेगा, 2 दफ़ा करेगा, तीसरी दफ़ा कभी नहीं आएगा। लोगों को रोते धोते हुए लोग अच्छे नहीं लगते। आजकल वैसे ही माशरे में इतनी टेंशन है कि टेंशन से लोग दूर भागते हैं, स्ट्रेस से दूर भागते हैं। सेकेंड लास्ट चीज़, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपेयर करना। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना या किसी शख्स को किसी और शख्स के साथ कंपेयर करना। हम अक्सर बैठे हुए हमें पता नहीं होता, हम मुआवजा कर रहे थे कि हम तो ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे करते हैं, आप ऐसे करते हैं, हमारा इतने हमारे रिसोर्सेज हैं, आपके इतने रिसोर्सेज हैं, हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। या किसी और का किसी के साथ मुआवजा करना कि आप इस तरह से खाते हैं, दूसरों के घर में तो दोपहर को ये खाना खाया जाता है, आप इतने बजे उठते हैं, दूसरों इतने बजे उठते हैं। कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने बच्चों को ही घरों में मिसाल दी जाती है कि वो देखो फलां का बच्चा तो इतना अच्छा, फलां का बच्चा तो इतना अच्छा, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आगे से बोलना शुरू कर देते हैं, तो ठीक है आप उनके बच्चे ले लो, हम तो हैं ही बुरे, हमें तो अम्मी अबू ने ऐसे ही कहना है। लोग फ्रस्ट्रेट, आपके अपने बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपके रिलेटिव्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी और को कंपेयर कर रहे हैं, मुवाजना कर रहे हैं किसी और के साथ, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। हो सकता है आप बात ठीक कर रहे हो, लेकिन हम अपना मुवाजना किसी के साथ नेगेटिव वे में, कमतर तरीके में नहीं करना चाहते। तो कोशिश करें, अगर आपने किसी की कोई बात बुरी है उसे समझानी भी है तो उसकी ज़िंदगी में रह के समझाएं कि देखें आपके अंदर तो ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, आप कर सकते हो, आप इतने सुस्त नहीं हो।
पॉजिटिव वे में से समझाएं, वो समझ जाएगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वो कहेगा अच्छा ठीक है, अच्छी बात की है। लेकिन वही बात अगर दूसरों के साथ मुवाजना करते हुए समझाओगे, कभी नहीं सुनेंगे, रिस्पेक्ट आप अपनी लूज कर देंगे उनकी नज़रों के अंदर। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास पैसे कम है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हमें कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि कुछ नहीं होता, पैसा आने वाली जाने वाली चीज़ है, हाथ की मैल है। लेकिन आप देखें कि जिसके पास पैसा नहीं है, मुआशरे में लोग उसकी कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, और जिसके पास पैसा है उसकी कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। ऊपर जितनी भी हैबिट्स बताई हैं वो सारी नज़रअंदाज हो सकती हैं अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास पैसा कम है तो आपकी आदत नेगेटिव नहीं भी है ना, तो चुन चुन के लोग गलतियाँ निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके अंदर एक दो बुरी हैबिट्स हैं भी ना, तो आपका पैसा उनको नज़रअंदाज करवाने की कोशिश करेगा। तो कोशिश करें अपना स्टेटस मेंटेन करने की, अपने आप को ग्रो करने की, अपने ऊपर काम करने की, और अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने की। ये हमारे लिए भी बेहतर है, और एज अ सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पे फ़िलहाल रिस्पेक्ट कमाने के लिए भी ज़रूरी है कि अगर हमारे पास पावर है, अगर हमारे पास पैसा है, स्टेटस है, कोई अच्छी पोस्ट है, तो आपको और आपके साथ जितने मनसूब लोग हैं उन सब की रिस्पेक्ट की जाएगी, आपके घर वालों की भी रिस्पेक्ट की जाएगी। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई इतनी ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर सकता, कोई इतना ज़्यादा किसी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वही जो शख्स लाखों क्वालिटीज़ के साथ भी सिफर हो जाता है। और इसमें एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है, हम सब अपने इर्द गिर्द यही चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं और यही रियलिटी है। रियलिटी में रह के हमें चीज़ों को देखना चाहिए, इमोशनल बातों के ऊपर आके कि जी पैसा कुछ नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होता, होता है। जो ये कह रहे होते हैं वो भी इसीलिए कह रहे होते हैं, उन्होंने फील की होती है, पीछे उनके यही थॉट चल रही होती है। कौन सा ऐसे शख्स है जिसके पास पैसा है और कहेगा नहीं नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, आप लीजिए, पैसों के बगैर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। जिसको भी आप पैसा दोगे, जिसको फ्री का खाना खाने को मिलेगा वो फ्री का खाना खाएगा, जिसको फ्री के कपड़े मिल जाएंगे वो फ्री के कपड़े ले लेगा। हालांकि 5 जोड़े पड़े हुए फ्री का आ रहा है तो आप और ले लोगे। खाना खा के आए हो, फ्री का खाना मिल रहा है, वो फ्री का खाना लेके चले जाओगे, अच्छा शाम को खा लेंगे। तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसे पैसे नहीं चाहिए और जो पैसों की इज्जत नहीं करता। तो लोगों की बातों में नहीं आना, अपनी आदत को बेहतर करना है ताकि आपकी रिस्पेक्ट मुआशरे के अंदर हो सके और आप अपनी रिस्पेक्ट करवा सकें। रिस्पेक्ट अर्न करना हमारे अपने हाथ में है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।